आइए देखते हैं डायरेक्शन में। आपको पिछला क्लास में आपको 38 तक क्वेश्चन हो गया था। अब 39 नंबर क्वेश्चन से देखते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन में आपको देखने के लिए मिल रहा है, आपसे पूछता है देखिएगा, बोलता है कि रीना का मकान सुमेर के मकान से पूरब की ओर है। बोलता है कि रीना का मकान सुमेर के मकान से पूरब की ओर है। रीना का मकान सुमेर के मकान से पूरब की ओर है। तो देखिए, तो हम डायरेक्शन किस तरह से बनाते हैं? ऊपर उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है, इधर पूरब होता है, इधर पश्चिम होता है। इस तरह के दिशा में कोई दिक्कत आपको? अगर कोई व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर जा रहा हो तो इधर लेफ्ट होता है, इधर राइट होता है। लेफ्ट का मतलब बायां होता है, राइट का मतलब दायां होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत की नहीं को? पिछला क्लास में हमने काफी देर के बाद इस वीडियो को डाला है, तो आपको आराम से इसको देखने की जरूरत है। देखिए, बोलता है कि रीना का मकान सुमेर के मकान से पूरब है। तो रीना का मकान सुमेर के मकान से पूरब है, तो इसका मतलब है कि सुमेर के मकान से पूरब है। सुमेर के मकान से पूरब है किसका? रीना का मकान। किसका? रीना का मकान। बोलता है कि रीना का जो मकान है सुमेर के मकान से पूरब है। ध्यान से देखिएगा, इसके बाद क्या बोलता है? रीना का मकान सुमेर के मकान से पूरब की ओर है तथा मिताली का मकान रीना के मकान से उत्तर है। बोलता है कि एक नया नाम है मिताली। मिताली का जो मकान है रीना के मकान के किधर है? इधर किसका घर है? मिताली का। मिताली नाम है, किसका घर है? मिताली का। फिर इसके बाद बोलता है कि मिताली का मकान जो है रीना के मकान से उत्तर, तो रीना के मकान से उत्तर की ओर है। तो उत्तर का मतलब होता है इस व्यक्ति के ऊपर की ओर, तब ना उत्तर, क्योंकि यहाँ से अगर कोई व्यक्ति बैठा हो तो इसके ऊपर की ओर जाएंगे तो उत्तर जाएंगे, नीचे उधर जाएंगे तो दक्षिण जाएंगे, और इस साइड में अगर राइट घूमेंगे तो पूरब जाएंगे, अगर लेफ्ट घूमेंगे तो पश्चिम जाएंगे। फिर बोलता है रीना के मकान से उत्तर की ओर है। पूर्विया का मकान मिताली के मकान से पूरब है। तो पूर्विया एक नाम, नया व्यक्ति है। बोलता है कि पूर्विया का मकान जो है मिताली के मकान से किधर है? मिताली के मकान से पूरब की ओर है। आइए थोड़ा सा इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। आइए, यहाँ इसको क्या था? पूरब था ना, पश्चिम था। अब बोलता है कि उत्तर की ओर है। पूर्विया का मकान मिताली के मकान से पूरब है। तो मिताली अगर यहाँ बैठेगा तो इसका पूरब किधर होगा? पूरब किधर होगा? कोई व्यक्ति अगर यहाँ बैठेगा तो इसका पूरब किधर होगा? राइट साइड होगा। तो मिताली का मकान से पूर्विया के मकान किधर है? पूर्विया। किसका मकान? पूर्विया। इसको हटा दे, अब इससे कोई दिक्कत ना है। पूर्णिया चाहे पूर्णिया, कोई लिखे पूर्णिया लिखे ना, पूर्णिया नहीं, पूर्णिया। पूर्णिया वो पूर्णिया जिला का नाम नहीं लिखा है। मिताली नाम है। बोलता देखिएगा, सुमेर का मकान जो है, सुमेर का मकान से रीना का मकान पूरब की ओर है। रीना के मकान से उत्तर की ओर मिताली का घर है, और मिताली के घर से पूरब की ओर किसका घर है? पूर्णिया का मकान है। अब बोलता है सुमेर, पूर्णिया का मकान पूरब की ओर है, तो सुमेर की मकान पूर्णिया के मकान से किस ओर है? तो बोलता है कि सुमेर का मकान, किसका मकान? सुमेर का मकान कहाँ है? किसके घर से? पूर्णिया के मकान से। तो पूर्णिया के घर के पास गए हम। अब पूर्णिया के घर से देखे तो यहाँ उत्तर हो गया, नीचे दक्षिण हो गया, इधर पश्चिम हो गया। तो यहाँ से अगर कोई व्यक्ति का घर अगर हमको देखना होगा, यहाँ से किसी व्यक्ति का घर अगर हमको देखना होगा तो किस दिशा की ओर देखेंगे? अगर यहाँ से अगर किसी व्यक्ति का हमको घर देखना होगा तो अगर इधर उत्तर है, नीचे दक्षिण है, और यहाँ से किसी व्यक्ति का घर देख रहे हैं, तो यहाँ से किसी व्यक्ति का पूर्णिया के घर से किसका घर देख रहे हैं? किसका घर देख रहे हैं? सुमेर का मकान। तो सुमेर का मकान अगर इधर से उत्तर है, इधर अगर पश्चिम है, इधर दक्षिण, इसका मतलब कि इस और कोई व्यक्ति आ रहा है, इसका मतलब किधर आ रहा है? दक्षिण पश्चिम। किधर? दक्षिण पश्चिम को। अगर आपसे कोई पूछेगा कि सुमेर का मकान पूर्णिया के मकान से किस ओर है, तो दक्षिण पश्चिम की ओर। आप क्वेश्चन को देख सकते हो, किस ओर है? दक्षिण पश्चिम की ओर। तो दिए गए ऑप्शन में कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन आपको दिया गया है कि सुमेर के मकान जो है रीना पूरब की ओर है, रीना के मकान।
सुमेर के मकान से। फिर मिताली का उत्तर क्यों है? पूर्णिया का मकान पश्चिम के पूर्णिया के मकान के पास खड़ा होकर के हम देख रहे हैं कि सुमेर का मकान किधर है, तो सुमेर का मकान किधर है? दक्षिण पश्चिम की ओर है। इस बात को ध्यान रखिएगा, डायरेक्शन में ढेर दिन हो गया तो भुलाना नहीं है। 40 नंबर क्वेश्चन है आपका पीपीटी फाइल में लिखा गया है, इस बात पर ध्यान देगा। दाएं बाएं करके बता रहे थे ना आपको, इसको थोड़ा सा और बोल्ड लिखना चाहिए था मगर थोड़ा सा शॉर्टकट में लिख दिया है। देखिएगा, बोलता है पॉइंट है आपको, पॉइंट को आप इस पॉइंट को आप लिख भी सकते हैं। बोलता है कि जब डिस्टेंस एंड डायरेक्शन में दिशा और दूरी के केस में जब दायां बायां का चक्कर हो, क्या बोले हम कि जब दिशा और दूरी के केस में अगर दायां बायां का चक्कर हो तो उस दायां बायां का चक्कर हो और उस दिशा में उसमें दिशा दिया रहे, क्या बोले कि अगर उसमें प्रारंभिक दिशा दिया रहे तो दायां बायां में जो भी बचेगा, चाहे कटने के बाद कितना भी दायां बायां बचे, यही बोला है, उसी दिशा में जाएंगे, चाहे कटने के बाद किसी में दायां बायां कितना भी बचाओ, यानी कि जिसमें प्रारंभिक दिशा दिया रहेगा, क्या बोला है कि दायां बायां चक्कर हो उसमें दिशा दिया रहे, यानी प्रारंभिक दिशा दिया रहे, तो कटने के बाद जितना भी आएगा उसको दायां बायां उसी आधार पर हम चलते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, इस बड़ी कंफ्यूजन होता है, बात ध्यान दीजिएगा। आदमी को कब लेफ्ट घूमना होता है, कब राइट घूमना होता है। 36-38 नंबर क्वेश्चन से पहले दायां बायां और 2 बार दाएं, 3 बार दाएं, 5 बार बाएं, सब घूम रहे थे ना, उसमें दिशा दिया हुआ भी था, दिशा नहीं भी दिया हुआ था। अब क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा आएगा, तो बड़ा आएगा तो कब छोड़ना है इस बात को ध्यान देना। तो अगर बेसिक आधार पर बनाने लगेगा तो आपको 5 से 7 मिनट वो क्वेश्चन में लग जाएगा। देखिए ध्यान दीजिए, जब बोलता है दूसरा पॉइंट है कि जब डिस्टेंस एंड डायरेक्शन में दायां बायां का चक्कर हो, क्या बोले हम कि जब दिशा और दूरी के केस में अगर दायां बायां का चक्कर हो और उसमें प्रारंभिक दिशा दिया हुआ नहीं रहे, इसमें प्रारंभिक दिशा दिया हुआ रहे, इसमें प्रारंभिक दिशा दिया हुआ रहे, इसमें प्रारंभिक दिशा दिया हुआ नहीं रहे, यानी कि प्रश्नवाचक का चिन्ह रहे, यानी कि प्रारंभिक दिशा का पता ना हो, तो प्रारंभिक दिशा का पता ना हो और अंतिम दिशा दिया रहे, लास्ट में बोल देता है कि हम दाएं बाएं 4 बार दाएं 5 बार बाएं घूमे, और बोलता है कि प्रारंभिक दिशा नहीं दिया हुआ, और लास्ट में बोलता हो कि हम उत्तर दिशा की ओर जा रहे हैं, तो बताएं कि उस व्यक्ति का प्रारंभिक में किस दिशा की ओर मुख किए हुए था। ऐसा क्वेश्चन पूछता है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि अंतिम दिशा दिया रहे तो हम दायां बायां बचे तो उसका अपोजिट लेकर बनाते हैं, दायां बायां जो बचे उसका अपोजिट लेकर हम बनाते हैं, चाहे सिंगल क्यों ना बचे, चाहे सिंगल अगर ये लेफ्ट राइट बच गया, ये लेफ्ट बच गया तो उसका अपोजिट है कब, जब प्रारंभिक दिशा ना दिया हुआ रहे तब। तो प्रारंभिक दिशा दिया हुआ नहीं रहेगा तो उसका दायां बायां अगर कोई बचेगा तो उसका अपोजिट लेकर बनाते हैं, और जिसका दायां बायां नहीं बचेगा उसका अपोजिट लेकर नहीं बनाते हैं। कब, जब उसमें दिशा दिया हुआ रहे तो उसमें दायां बायां अपोजिट लेकर के नहीं बनाते। क्वेश्चन आएगा तो समझ में आएगा, उसका अपोजिट लेकर बनाते हैं, चाहे सारा कट जाएगा, अगर सब दायां बायां अगर पूरा लेफ्ट कट जाएगा, पूरा राइट कट जाएगा, तो जो व्यक्ति जिस दिशा में जाएगा वही उसका मान हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं कि बोलता है कोई क्वेश्चन में कि अगर कोई व्यक्ति एक बार राइट गया, एक बार लेफ्ट गया, फिर राइट गया, तो लेफ्ट राइट कट गया तो इसका अपोजिट ले लेते हैं लेफ्ट, यानी कोई व्यक्ति अब किस दिशा की ओर जाएगा, बाएं की। मान लेते हैं कि इसका प्रारंभिक दिशा नहीं दिया हो रहा है, बोलेगा कि अंतिम उस व्यक्ति का मुख एक बार दाएं घुमा, एक बार दायां घुमा, एक बार बायां घुमा, एक बार दायां घुमा, और व्यक्ति पश्चिम दिशा की ओर जा रहा, तो बताएं कि उस व्यक्ति का प्रारंभिक में मुख किस दिशा की ओर था, तो आपको इसको अपोजिट में, तो प्रारंभिक दिशा अगर नहीं दिया रहेगा तो हम अपोजिट लेकर के बनाते हैं। अगर सारा कट जाएगा, माने कि लेफ्ट राइट दोनों है, अगर पूरा के पूरा कट जाएगा तो जिस दिशा में जाएगा उसी दिशा में हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। तो आप क्वेश्चन को देख करके बना सकते हैं, ज्यादा इसमें नहीं बता रहे आपको कि समय ज्यादा मर जाएगा, इसलिए शॉर्टकट में इसको बनाने का प्रयास करिए, क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। देखिए तो ये दरिमा लिखा है, दरिमा नहीं होगा, दायां अब जो भी हो, दक्षिण होगा, दक्षिण पश्चिम होगा, टाइपिंग है, होता है मिस्टेक। एक व्यक्ति किसी दिशा में चलना प्रारंभ करता है, आप अपने से बताइए इसका प्रारंभिक दिशा दिया हुआ है, कोई दिशा में चलना प्रारंभ करता है तो पता नहीं रहता, तो हम आपको ये भी बताए थे कि जब दिशा का पता ना हो तो उत्तर दिशा की ओर मान करके बनाते हैं, ये बात को हम बताए पहले भी। मगर आपको अब जब दायां बायां का केस हो तो आपको ध्यान दीजिएगा, बोलता है कि एक जब प्रारंभिक दिशा इसमें नहीं दिया हुआ है, प्रारंभिक दिशा नहीं दिया हुआ, क्या हो रहा है कि प्रारंभिक दिशा नहीं दिया हुआ है, बोलता है कि 120 मीटर चलने के बाद दाईं ओर मुड़ा, 120 मीटर चलने के बाद दाईं ओर मुड़ा, तो दायां का मतलब क्या, राइट का मतलब दाएं, लेफ्ट का मतलब बायां। तो बोलता है कि एक बार दाईं ओर मुड़ा 120 मीटर, अगर बेसिक बनाने का प्रयास करें तो बेसिक बना सकते हैं कि 120 मीटर दाएं मुड़ा, फिर बोलता है कि फिर मुड़ता है और 60 मीटर चलता है, दाएं मुड़ता है और 60 मीटर चलता है, उसके बाद बाएं मुड़ता है, तो कुछ वही सब लिखना नहीं है, फिर दाएं बाएं बोला ना,
तो बाएं बोला तो करें बोला बाएं ना, तो बाएं का मतलब लेफ्ट। फिर बोलता है दाएं का मतलब राइट। फिर बोलता है कि इसके बाद बाएं का मतलब लेफ्ट। फिर जो है उसको लिखते चलना, अंत में वह बाईं ओर मुड़ा, फिर बाईं ओर मुड़ाना है तो लेफ्ट। और कोई बचता है, अब बोलता है कि अंतिम में वह उत्तर पूर्व दिशा की ओर जा रहा है। तो आप अपने से ध्यान दीजिएगा कि कोई व्यक्ति अगर उत्तर पूर्व दिशा की ओर जा रहा है तो इधर उत्तर होता है, इधर पूरब होता है। तो कोई व्यक्ति अगर उत्तर पूरब की ओर जा रहा है, इसका मतलब किस दिशा की ओर जा रहा है? तो अंतिम दिशा दिया हुआ है, क्या दिया हुआ अंतिम दिशा? उत्तर पूरब दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? उत्तर पूरब के दिया हुआ है। तो आप इसको देखिए काटिएगा, लेफ्ट राइट कट गया, लेफ्ट राइट कट गया, बच गया क्या? लेफ्ट। तो आपको याद दिलाइए इसमें क्या बोले थे, क्या बोले थे आपको? अपोजिट कर देना है, इसमें लिखल है। तो आइए इस पॉइंट पर आइए, गलत नहीं होना चाहिए क्योंकि टाइपिंग नया हुआ है। इसको राइट करिए। इसका मतलब है कि इसका अपोजिट घूमेगा तो क्या घूमेगा? लेफ्ट का अपोजिट क्या होता है? राइट। तो ध्यान दीजिएगा, अगर कोई व्यक्ति अगर उत्तर पूर्व दिशा की ओर जा रहा है तो इतना अगर घूमेगा तो 45। अगर कोई व्यक्ति एक बार दायां घूमेगा, और दायां घूमने का मतलब कितना? 90 डिग्री घूमता है। दायां का मतलब 90 डिग्री। तो अब कोई व्यक्ति अगर इस दिशा की ओर घूमेगा तो कहाँ घूम करके जाएगा? 45 45 90। क्योंकि एक बार दायां घूमना, एक बार बायां घूमना का मतलब 90 डिग्री घूमना। और 90 180 डिग्री घूमने का मतलब कि कोई व्यक्ति अगर पूर्व दिशा की ओर है, इसका मतलब 180 घूम रहा है, इसका मतलब उसका अपोजिट हो जा रहा है। अपोजिट का मतलब विपरीत हो जा रहा है। तो अगर कोई व्यक्ति अगर एक लेफ्ट बचा तो उसका अपोजिट क्या हो जाएगा? अपोजिट का मतलब विपरीत। तो विपरीत क्या हो जाएगा? दायां। तो दायां हो जाएगा, तो एक बार दायां घूमेगा तो कहाँ चलेगा? इसका मतलब कि उस व्यक्ति का मुख दक्षिण पूर्व लिखे। बोलिए, जो बोलिए वही लिखे। दक्षिण पूर्व है, दक्षिण पूर्व क्या होता है? दक्षिण टाइपिंग करने में थोड़ा सा ना बोले थे कि डिलीट हो गया था, गलती थोड़ा बहुत टाइपिंग हो सकता है, अलग बात नहीं है। चलिए लिख लीजिए, हो गया। अब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, बोलता है कि हम आपको कुछ नहीं बोले, 120 मीटर आप बेसिक बनाना चाहिएगा। तो 120 मीटर ऐसे फिगर वाला जो बनाया था ना, बाएं दाएं सड़कों के, आप बेसिक बना सकते हैं। मगर हम आपको पहले बोले कि जब अगर दायां बायां का केस हो, अगर प्रारंभिक दिशा दिया हुआ हो, तो प्रारंभिक दिशा अगर न दिया हुआ रहे, अंतिम दिशा दिया हुआ रहे, तो हम दायां बायां को लिख लेते हैं। और जो कटेगा, लेफ्ट राइट कट गया, लेफ्ट राइट अपोजिट अपोजिट कट जाता है। फिर लेफ्ट राइट कट गया, अब क्या बचा? लेफ्ट। तो ये वो लेफ्ट बचा है, तो ये वो लेफ्ट बचा है, तो उसका अपोजिट क्या हो जाएगा? राइट। तो लेफ्ट का अपोजिट राइट। तो अब आपको कोई व्यक्ति अगर उत्तर पूर्व की ओर दिशा की ओर जा रहा था और उसका एक बार अगर लेफ्ट घूमेगा, एक बार राइट घुमाए ना, राइट घूमेगा, तो इधर का मतलब होता है लेफ्ट, इधर का मतलब राइट, इधर का मतलब क्या होता है? लेफ्ट, इधर का मतलब राइट। तो अगर कोई व्यक्ति दाएं घूमेगा, दाहिने का मतलब होता है दक्षिणावर्त, दाएं का मतलब दक्षिणावर्त, और दक्षिणावर्त बोलता है। तो इसका मतलब कि कोई व्यक्ति उत्तर पूर्व दिशा की ओर जा रहा था, तो शुरू में किस दिशा में जा रहा था? वो दक्षिण पूर्व की ओर जा रहा था। दक्षिण पूर्व की ओर जा रहा था, इसका मतलब कि बाएं, इसका बाएं घूमेंगे तो एक बार बाएं, इसका मतलब कि उत्तर पूर्व की ओर जा रहा था। लेकिन आपका आंसर था। अगला क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन को देखिएगा, बोलता है कि एक व्यक्ति 80 मीटर सीधा चलने के बाद, सीधा दूरी कैसा होता है? दाएं की बाएं, पश्चिम दाएं उत्तर, कुछ बोला है? नहीं बोला है। तो सीधा चलता है, इसका मतलब कि प्रारंभिक दिशा का हमको पता नहीं है। तो प्रारंभिक दिशा का पता नहीं है, तो हम क्या कर देंगे? प्रश्नवाचक का इंडिकेट कर देंगे। अंतिम दिशा दिया हुआ है, अंतिम दिशा देखिए तो इसमें क्या दिया हुआ है? अंतिम दिशा में क्या दिया हुआ है? अंतिम दिशा में देखें तो दक्षिण पश्चिम की ओर है, हम डायरेक्ट चला है, इसमें दक्षिण पश्चिम की ओर है। तो आप अपने से ध्यान दीजिए कि कोई व्यक्ति अगर इस तरह से फिगर बनाता हो, इधर क्या होता है? उत्तर। इधर क्या होता है? दक्षिण। इधर क्या होता है? पूरब। और क्या बोला है? दक्षिण पश्चिम ना। तो दक्षिण पश्चिम का मतलब किधर? यानी कि व्यक्ति का किधर है? साउथ ईस्ट लिख दे, कहाँ लिख दे? दक्षिण पश्चिम अंग्रेजी में क्या होगा? एस डब्ल्यू। अंग्रेजी में क्या होगा? एस डब्ल्यू ना। इसको लिख देखिए, डब्ल्यू मतलब साउथ वेस्ट। अब देखिएगा, अंतिम दिशा का पता है, देखिएगा, अब पढ़िएगा। 80 मीटर सीधा चलने के बाद और दाईं ओर मुड़ता, दाईं ओर मुड़ा, एक बार दाएं ना, आर का मतलब दायां। फिर बोलता है कि इसके बाद इस मीटर मीटर को ध्यान नहीं दे रहे हैं। फिर बाएं ओर घुमाता, बाएं का मतलब लेफ्ट। फिर क्या बोला है कि फिर बाएं घूमता है, बाएं। फिर क्या बोला है? लेफ्ट है ना, लेफ्ट। फिर चलता है दक्षिण पे। यही इतना ही ना है। अब ध्यान दीजिए, क्वेश्चन सही गलत का ऑप्शन पर मत जाइएगा, क्वेश्चन नया टाइप हुआ है। अब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, लेफ्ट राइट कट गया तो क्या बचा?
दो का क्या बचा, लेफ्ट बचा। तो दो को लेफ्ट बचा है, तब आपको पहले बोले कि अगर प्रारंभिक दिशा ना दिया रहे, प्रारंभिक दिशा न दिया रहे, तो इसका अपोजिट जो बचेगा उसका अपोजिट लेकर के बना। अपोजिट का मतलब विपरीत लेकर के बनाते हैं। तो विपरीत का मतलब क्या हो जाएगा, इसका विपरीत क्या हो जाएगा, राइट। इसका विपरीत क्या हो जाएगा, राइट। आप ध्यान दीजिएगा, अगर कोई व्यक्ति 2 बार दायां घूमे या 2 बार बायां घूमे, इसका मतलब है कोई व्यक्ति अपना अपोजिट घूम रहा है। दायां 2 बार घूमने का मतलब 90 180। तो आप लिख सकते हैं कि कोई व्यक्ति अगर 2 बार दायां और 2 बार दायां या बायां घूमेगा, तो वह व्यक्ति अपना विपरीत दिशा में जाएगा। विपरीत का मतलब 180 डिग्री ना, तो 90 180 डिग्री। अगर कोई व्यक्ति अगर मान लेते हैं कि अगर इस पश्चिम दिशा की ओर है, तो 180 डिग्री घूमेगा तो कहाँ चल जाएगा, पूरब की ओर। तो आपको क्वेश्चन ने बोला है कि अंतिम दिशा में दक्षिण पश्चिम की ओर दिया हुआ है, तो दक्षिण पश्चिम की ओर दिया हुआ है। तो दक्षिण पश्चिम में कोई व्यक्ति है और 2 बार दाएं घुमा, इसका मतलब 90 डिग्री ना, इसका मतलब कि विपरीत हो जाएगा। तो विपरीत अगर एक बार घूमेगा तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उत्तर पूर्व। आपका क्या आंसर हो जाएगा। अगर कोई व्यक्ति 2 बार दायां घूमता है, 2 बार बायां घूमता है, इसका मतलब दक्षिण पश्चिम का अपोजिट क्या हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम का अपोजिट क्या हो जाएगा, उत्तर पूर्व की ओर। इसका मतलब कि प्रारंभिक दिशा क्या था, उत्तर पूर्व की ओर ना, उत्तर पूर्व की ओर लिख सकते हैं। एकदम क्लियर करते चलिएगा, एकदम क्वेश्चन इसमें रेलवे से क्वेश्चन आना ही है। उत्तर पूर्व को कोई क्वेश्चन ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए को क्वेश्चन इसमें रेलवे से आएगा। हम आपको बोले कि अगर कोई व्यक्ति 2 बार दायां घूमेगा या 2 बार बायां घूमेगा, 2 बार दायां घूमेगा या बायां घूमेगा, इसका मतलब कोई व्यक्ति अपने दिशा से अपोजिट दिशा की ओर जाएगा। दायां बायां 2 बार का मतलब 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री का मतलब अपोजिट। तो कोई व्यक्ति अगर दक्षिण पश्चिम की ओर जा रहा है, कोई व्यक्ति अगर दक्षिण पश्चिम की ओर जा रहा है, तो उसका विपरीत क्या हो जाएगा, उत्तर पूर्व की ओर। तो उत्तर यानी 90 डिग्री कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए इसमें दिशा दिया हुआ है कि संजय किधर जा रहा है, पूर्व की ओर। तो इसमें प्रारंभिक दिशा दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, प्रारंभिक दिशा दिया हुआ है। तो इसमें दायां बायां हम ना लेते हैं, ये बात तो बोले ना हैं, जिस दिशा में रहेगा उसी दिशा से चलते हैं। तो कोई व्यक्ति संजय जो है, छोटा बात इसलिए बना देते हैं, कोई व्यक्ति संजय जो है पूर्व की ओर जा रहा है, तो संजय यहाँ से अगर पूर्व दिशा की ओर जाता है कितना 100 मीटर चलता है। इसके बाद बायां मुड़ता है, तो बायां मुड़ता है कितना, संजय पूरब की ओर मुड़ता है और 100 मीटर चला, 100 मीटर चला। इसके बाद कहाँ मुड़ता है, 50 मीटर चलता है, बाएं मुड़ता है। तो देखिए, तो एक संजय व्यक्ति जो है पूरब की ओर 100 मीटर चला, इसके बाद बाएं मुड़ा और 50 मीटर चला, इसके बाद बाएं मुड़ा। तो अब व्यक्ति देखिए, तो एक बार बाएं मुड़ा, तो कोई व्यक्ति अगर बाएं मुड़ता है, इसका मतलब ऊपर ना, ऐसे बाएं, एने मुझे मतलब क्या, दाएं। इस सब बात को आप लोग जानकारी में रख लेना है। नहीं तो पता है ना कि एक बार व्यक्ति अगर उत्तर दिशा की ओर जा रहा है, अगर कोई व्यक्ति अगर पश्चिम पूर्व दिशा की ओर जा रहा है, तो बायां किधर होगा, ऊपर की नीचे, बायां, अरे ऊपर लेफ्ट, ऊपर लेफ्ट, इधर राइट। हम आप लोग को पहले बोले कि लेफ्ट राइट। तो अब कोई व्यक्ति जा रहा है तो इधर लेफ्ट, इधर राइट। कब, जब व्यक्ति कोई उत्तर दिशा की ओर जा रहा है, तो अब बोलता है कि इसके बाद वह बाएं मुड़ा, तो इसके बाद वह बाएं मुड़ा, तो यहाँ से बाएं मुड़ेगा, तो बाएं मुड़ा है, मुड़ कर वह किस दिशा की ओर जा रहा है, तब बताइए तो किस दिशा की ओर जा रहा है, किस दिशा की ओर जा रहा है, पश्चिम दिशा की ओर जा रहा है। तो पश्चिम दिशा कौन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसमें प्रारंभिक दिशा दिया हुआ है, इसलिए जैसे बोल रहा है उसे लिख देंगे। चलिए आइए देखिए, तो इसको ध्यान से देखिएगा, अभी इसमें पढ़ना है, देखिए ध्यान दीजिएगा। अब धीरे धीरे हम लोग बोर हो रहे हैं, समझदार हो रहे हैं। अब बोर्ड का मतलब जिसका आंख से दिखाई देने लगता है। देखिए, व्यक्ति जो है किसी दिशा में चलना प्रारंभ करता है, किसी दिशा के मतलब प्रारंभिक दिशा का पता है, प्रारंभिक दिशा का पता नहीं है, तब प्रारंभिक दिशा का पता नहीं, प्रारंभिक दिशा का पता नहीं, तब प्रारंभिक दिशा का पता नहीं, तब प्रारंभिक दिशा का पता नहीं है, तो इसको प्रश्नवाचक इंडिकेट करती है। और अंतिम दिशा का पता है, अंतिम दिशा कहाँ है, उत्तर दिशा में। तो आप अपने से ध्यान दीजिए कि कोई व्यक्ति अगर उत्तर दिशा की ओर जा रहा है,
उत्तर दिशा की ओर शुरू में जा रहा है, वो बोलता है कि अंतिम उसका दिशा क्या है, उत्तर दिशा की ओर जा रहा है। अब ध्यान दीजिएगा, इधर क्या होता है पश्चिम, इधर क्या होता है पूरब, इधर क्या होता है दक्षिण। अब ध्यान दीजिएगा, आप क्वेश्चन को पढ़िएगा। 200 मीटर चलने के बाद वह बाईं ओर मुड़ा, तो बाईं ओर मुड़ा मतलब क्या, लेफ्ट मुड़ा, बाएं का मतलब लेफ्ट मुड़ा। इसके बाद वह निरंतर 4 बार दाईं ओर घुमा, तो 4 बार दायां घूमना का मतलब होता है 360 डिग्री। और 360 डिग्री का मतलब होता है जो व्यक्ति जिस दिशा में जा रहा है उसी दिशा में ना, कोई व्यक्ति 360 डिग्री घूम गया, इसका मतलब कि जो दिशा में जा रहा है उसी दिशा में। तो 4 बार, 3 बार बोला है, देखिए 4 बार, देखिए क्वेश्चन यहाँ 3 बार होना चाहिए। 4 बार क्या बोला है, दाएं, 4 बार दाएं ना, 4 बार दाएं, 1 बार दाएं, 2 बार दाएं, 3 बार, 4 बार दाएं हो गया। क्या बार, 4 बार दाएं, हर बार दाएं। इसके बाद वो हर बार कितना चलता है, 50 मीटर चलता है। इसके बाद बोलता है, इसके बाद कुछ बोलबे नहीं किया, इसके बाद बोला है उत्तर दिशा में मुंह कर, लेकिन बोला है। तो ध्यान दीजिएगा, हम तो पढ़े कि एक बार लेफ्ट एक बार राइट कटता है, एक बार लेफ्ट राइट कटता है, तो बचा क्या गो, 3 गो। 3 गो अगर लेफ्ट बचे, 3 गो राइट बचे, तो उसका अपोजिट घूम जाते हैं। तो इसका अपोजिट का मतलब 3 गो लेफ्ट है ना, तो 3 गो लेफ्ट घूमेगा, तो 1 गो लेफ्ट, 2 गो लेफ्ट, 3 गो लेफ्ट ना जी, 3 गो लेफ्ट। तो 3 बार बायां घूमेगा, तो 3 बार कोई बायां घूम रहा है तो उसका 1 बार दायां घूम जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। आप कोई बात को लिखवा देंगे, तो आप अपने से ध्यान दीजिए कि 3 बार दायां घूम रहा है, ध्यान दीजिएगा 3 बार कहाँ घूम रहा है, बायां बायां ना। तो अब कोई व्यक्ति अगर उत्तर दिशा की ओर जा रहा है तो 3 बार बायां, तो 1 बार बायां घूमेगा तो कहाँ चलेगा, यहाँ, यहाँ चलेगा, यहाँ चलेगा ना। एक बार और बाएं, एक बार और बाएं, तो किधर चल जाएगा, पूरा। तो इसका मतलब है कि अगर आपसे कोई पूछेगा कि 3 बार दायां घूमेगा, तो उससे बढ़िया है कि 3 बार बायां घूमेगा तो 1 बार क्या घूम जाएंगे, दायां। क्या बोले हम कि अगर कोई प्रश्न में 3 बार बायां घूमता है, तो हम 1 बार दायां घूमेंगे तो आंसर हो जाए। जैसे देखिएगा 3 बार घुमा था ना, तो 3 बार घुमा था तो यहाँ आया था, पूरा में आया था, पूरा में आया था इसको। तो इसका मतलब है कि 3 बार बाएं घूमेगा, 3 बार बाएं घूमेगा, तो इसका मतलब है कि 1 बार अगर दाएं घूम जाएंगे तो आंसर हो जाएगा। तो किस दिशा की ओर हो जाएगा, पूरब दिशा की ओर। पूरब दिशा के बने हैं, पूरब की ओर आंसर। तो 3 बार देखिए, इस पर ध्यान दीजिएगा, 3 बार बायां घूमेगा तो हम 1 बार दायां घूम जाएंगे, तो हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। इस बात को लिख लीजिएगा जरूर। आप 3 बार अगर दाएं घूमेगा तो 1 बार बाएं घूम जाएंगे, तो हमारा आंसर हो जाएगा। तो बेसिक भी देख लिए आप लोग, इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं लिखिएगा। चलिए यहाँ तक सब ठीक ना है। आइए इसको ध्यान से देखिए, इसको लिख लेना है। 90 डिग्री दक्षिणावर्त का मतलब दाएं, दाएं का मतलब क्लॉकवाइज ना। तो क्लॉकवाइज का मतलब क्या, घड़ी के दिशा। अगर कोई व्यक्ति अगर चल रहा है, अगर कोई व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर जा रहा है, दाएं बोलेगा तो दाएं कैसे घूमेगा, दाएं दाएं। और ऐसे अगर बाएं बाएं बोल रहा है तो बाएं बाएं मतलब ऐसे ना। तो अगर ऐसे घूम रहे हैं, ऐसे घूम रहे हैं, तो क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज का मतलब घड़ी की दिशा। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब घड़ी के विपरीत दिशा। ध्यान दीजिएगा, अगर कोई व्यक्ति 180 डिग्री दक्षिणावर्त या वामावर्त घूमता है, यानी कि कोई व्यक्ति 180 डिग्री दायां घूमे या 180 डिग्री बायां घूमे, इसका मतलब है वो विपरीत दिशा में जा रहा है। हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि 180 डिग्री का मतलब होता है विपरीत दिशा। 160 डिग्री का मतलब क्या होता है, 160 डिग्री का मतलब दक्षिण दिशा, वामावर्त है, दक्षिणावर्त है, वामावर्त का मतलब समान दिशा। यानी कि पूरा के पूरा अगर कोई व्यक्ति अगर 360 डिग्री 4 बार घूम जाएगा, इसका मतलब है कि 4 बार दाएं घूम जाएगा, 4 बार बाएं घूम जाएगा, इसका मतलब है कि वो व्यक्ति जिस दिशा में जा रहा है उसी दिशा में उसका आंसर हो जाएगा। अब इसी पर आधारित क्वेश्चन है, इस बात को आप लोग लिख लेना है, ना लिखिएगा तो सब गड़बड़ा जाइएगा। चलिए और इसको लिखना है, एक बच्चे को अब यूट्यूब पर वीडियो चलेगा ना, उस पर देख लेना है, बहुत जरूरी है, चलना चाहिए ना। देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, आप लोग एंगल वाला क्वेश्चन पढ़े थे ना, तब दाएं बाएं में एंगल वाला कैसे बनता है इस बात को ध्यान देंगे। एक व्यक्ति उत्तर की ओर मुंह करके, तो उत्तर की ओर का मतलब क्या, प्रारंभिक दिशा दिया हुआ है। प्रारंभिक दिशा क्या दिया हुआ है, प्रारंभिक दिशा क्या दिया हुआ है, उत्तर की ओर प्रारंभिक दिशा दिया हुआ रहता है। तो दायां बायां उल्टा अपोजिट नहीं लेते हैं।
जब उसका प्रारंभिक दिशा नहीं दिया हुआ रहता है तब उसका अपोजिट लेते हैं। तो देखिए, तो एक व्यक्ति उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा, पहले वह 45 डिग्री दक्षिण में घुमा। ध्यान दीजिएगा, अगर कोई व्यक्ति अगर उत्तर दिशा की ओर मुंह कर ले, किधर कर ले है, उत्तर दिशा की ओर मुंह कर ले है, एक बार अगर 45 डिग्री घूमेगा तो हम आपको बेसिक भी बता देंगे और इधर भी बता देंगे, चिंता नहीं करना है। 45 डिग्री दक्षिणावर्त घुमा तो 45 डिग्री दक्षिणावर्त। दक्षिणावर्त का मतलब क्या होता है, अंग्रेजी आप लोग कंफर्म हो गया ना, दक्षिणावर्त 45 डिग्री दक्षिणावर्त। फिर 90 डिग्री वामावर्त, 90 डिग्री वामावर्त। फिर बोलता है कि 135 डिग्री दक्षिणावर्त, 135 डिग्री दक्षिणावर्त। अब अपने से ध्यान दीजिए, दक्षिणावर्त आप देखिएगा 135 डिग्री दक्षिणावर्त, 45 डिग्री दक्षिणावर्त, इसका मतलब 180 डिग्री दक्षिणावर्त का मतलब क्लॉकवाइज ना, दक्षिणावर्त। फिर बोलता है इसके बाद 90 डिग्री वामावर्त, हम लिख करके सजा रहे हैं, वामावर्त का मतलब एंटी क्लॉकवाइज ना। तो 90 डिग्री में से 180 डिग्री में से 90 डिग्री घटेगा तो 90 डिग्री क्या, दक्षिणावर्त। और दक्षिणावर्त का मतलब क्या होता है, देखिए दक्षिणावर्त का मतलब होता है दाईं ओर ना। और दक्षिणावर्त का मतलब अपने से दक्षिण का नीचे ना, तो नीचे मुझे चलेगा दाएं मुझे, तो दाएं मुझे चलेंगे तो 90 डिग्री चलता है। तो कोई व्यक्ति अगर उत्तर दिशा की ओर चल रहा है, प्रारंभिक दिशा उसका उत्तर दिशा की ओर है, तब व्यक्ति का मुख किधर होगा, यानी कि अंतिम दिशा पूछता है। तो अंतिम दिशा पूछता है, पूछा ना है। तो अगर एकरा में अगर उत्तर दिशा में अगर 90 जोड़ देंगे तो 90 जोड़ेंगे तो क्या होगा, उत्तर पूरब किधर आ जाएगा, पूरब। इसका मतलब है कि अगर उत्तर में अगर 90 डिग्री जोड़ देंगे तो आपको क्या आ जाएगा, पूरब। अब पूरब किधर, दक्षिण। उत्तर की ओर तो पूर्व ना, कहना हो गया पूरब की ओर। चलिए, हमको प्रारंभिक दिशा दिया हुआ उत्तर की ओर है, 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है, 90 डिग्री घूमता है, तो अपोजिट काट दिए, जोड़ दिए। तो देखिए, तो दक्षिणावर्त जुटा 180 को दक्षिणावर्त, और फिर 90 डिग्री वामावर्त तो अपोजिट घटता है। ये सब बात हम शुरू में लिखवाए हैं। तो 90 डिग्री घट गया तो 90 डिग्री किधर, जिसका ज्यादा अंक रहेगा वही दक्षिणावर्त। तो 90 डिग्री क्या हो जाएगा, दक्षिणावर्त। तो 90 डिग्री दक्षिणावर्त, तो कोई व्यक्ति अगर उत्तर दिशा की ओर जा रहा है और 90 डिग्री दक्षिण मुझे दक्षिणावर्त घूमे का मतलब दक्षिणावर्त का मतलब घड़ी के दिशा में, और घड़ी का दिशा का मतलब होता है दाएं की ओर। तो दाएं की ओर क्लॉकवाइज मतलब दायां में लिखा है, दाएं की ओर घूमेगा। इसका मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति अगर अंतिम दिशा में उत्तर दिशा की ओर है और 90 डिग्री अगर दायां को दक्षिणावर्त घूमेगा, इसका मतलब किस दिशा की ओर आएगा, पूरब की ओर। आइए हम बेसिक थोड़ा सा देख लेते हैं, अब ये पढ़े ना हैं। आइए अपने से ध्यान दीजिएगा, हम कुछ नहीं बोले हैं। आप देखिए तो ये फिगर है, उत्तर दिशा की ओर कोई व्यक्ति मुंह कर ले, अगर कोई व्यक्ति अगर 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है तो उत्तर दिशा की ओर मुंह करे तो दक्षिणावर्त 45 डिग्री घूमे, 45 डिग्री एक बार दक्षिणावर्त घूमे। ध्यान दीजिएगा, एक बार 45 डिग्री घूमे दक्षिणावर्त, तो इसका मतलब किधर चलाए हम, उत्तर पूरब की ओर। किधर चलाए, उत्तर पूरब की ओर, उत्तर पूरब की ओर। अब फिर बोलता है घुमा तो उत्तर पूरब की ओर मुंह हो गया, उत्तर से किधर चला, 45 डिग्री घुमा तो उत्तर पूरब की ओर। अब फिर बोलता है कि वर्तमान में 90 डिग्री वामावर्त घुमा, तो 90 डिग्री घूमेगा। तो यहाँ से था 45 है, यहाँ से 45, तो 45 45 90। इसका मतलब कि अब उस व्यक्ति का मुख किधर हो गया, उत्तर पश्चिम की ओर। किधर हो गया, उत्तर पश्चिम की ओर। इसका मतलब कि व्यक्ति कहाँ चला, यहाँ चला। इसके बाद बोलता है कि फिर वह 135 डिग्री दक्षिणावर्त घूम गया, 135 डिग्री दक्षिणावर्त घूम गया ना। तो यहाँ से यहाँ तक 90, यहाँ से यहाँ तक 90, दक्षिणावर्त का मतलब दाएं ना। यहाँ से अगर दाएं घूमे इधर घूमे तो 90। अब 45 और चलेंगे तो 45 और, इसका मतलब किधर, पूरब की ओर। ये हो गया आपका बेसिक। ऐसे भी आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत, कोई डाउट। बेसिक ऐसे बनाए हैं, ऐसे बनाए तो सही है ना। मगर वो वाला तरीका बहुत बेटर है, उस तरह से बनाइएगा तो पूरा तो दक्षिणावर्त 45 45 180 और 90 घट गया, तो 90 घट गया, इसका मतलब 90 दक्षिणावर्त। और उत्तर दिशा को दक्षिणावर्त, इसका मतलब डायरेक्ट पूरब। ये डायरेक्ट आंसर आता है, वैसे लिखना पड़ेगा। आइएगा अगला क्वेश्चन देखिए, बोलता है कि एक व्यक्ति उत्तर पूरब की ओर है, उत्तर पूरब की ओर मुंह कर ले। आप अपने से ध्यान दीजिएगा, हम उत्तर पूरब की ओर मुंह कर लेते हैं। आइए ध्यान दीजिए, तो उत्तर पूरब की ओर मुंह किए हैं, तो उत्तर पूरब की ओर मतलब किधर, इसको बोलते हैं उत्तर पूरब की ओर मुंह ना। इधर इसका उत्तर है,
इधर इसका पूरब है, इधर इसका दक्षिण है, इधर इसका क्या है, पश्चिम है। तो आप अपने से ध्यान दीजिएगा, हम आपको लिखे ना है कि 45 डिग्री दक्षिणावर्त, तो 45 डिग्री दक्षिणावर्त। फिर बोलता है कि 45 डिग्री दक्षिणावर्त, तो 45 दो बार ना, तो 2 बार 45 मतलब क्या हो गया, 2 बार लिख दे 2 गुने 45, इसका मतलब है कि 90 डिग्री दक्षिणावर्त। कोई दिक्कत है? अगर एक बार 45 डिग्री दक्षिणावर्त, अब फिर एक बार 3 बार 45 डिग्री, अच्छा 3 बार 145। आइए देखिए 45 डिग्री दक्षिणावर्त, तो 45 डिग्री दक्षिणावर्त हो गया, तो एक बार 45 डिग्री दक्षिणावर्त। अब क्या बोला है कि 3 बार दक्षिणावर्त, तो 3 बार दक्षिणावर्त, 3 बार 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है, 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है। इसका मतलब कितना घूमता है, कितना घूमता है? 3 बार 45 डिग्री घूमे तो कितना घूमेगा, 135 डिग्री। 135 डिग्री दक्षिणावर्त घूमेगा, फिर वह 90 डिग्री वामावर्त घूमता है, फिर वह 90 डिग्री वामावर्त घूमता है। तो देखिए तो 2 बार वामावर्त, फिर 90 डिग्री वामावर्त घूमता है, फिर 90 डिग्री ना। तो ध्यान दीजिएगा, वामावर्त। अब अपने से ध्यान दीजिए, तो जोड़िएगा, ध्यान दीजिएगा, 45 डिग्री दक्षिणावर्त, 135 डिग्री दक्षिणावर्त, 45 अब 45 है 135 और 45 कितना, 180 और 90 180। तो इससे पूरा कट गया। तो जब कोई व्यक्ति में आपको बोले थे, लिखा है, ध्यान दीजिए कि जब अगर पूरा कट जाता है, सेम डायरेक्शन, जब पूरा कट जाता है, तो जो व्यक्ति जिस दिशा में जा रहा है तो उसी दिशा में न जाएगा। तो इसका मतलब है कि अगर 90 डिग्री 180 डिग्री दक्षिणावर्त, अब 45 डिग्री 135 डिग्री दक्षिणावर्त, 45 डिग्री, तो 45 से 135 से 180 डिग्री दक्षिणावर्त, तो दक्षिणावर्त से वामावर्त कट गया। इसका मतलब कि जो व्यक्ति जिस दिशा में जा रहा है उसी दिशा में चलना, उत्तर पूरब हमारा आंसर हो जाएगा। तो उत्तर पूरब किस आंसर में है, बी। अब ध्यान दीजिएगा, बनाना कैसे एग्जाम हॉल में 3 बार 45 डिग्री 135, एक बार दक्षिणावर्त 180 उजे जोड़ दी, 90 180, तो औजे कट गया। इसका मतलब कि जो व्यक्ति जिस दिशा में जा रहा है वही हमारा आंसर हो गया। लिखने की जरूरत नहीं है, लंबा क्वेश्चन को पढ़ करके डायरेक्ट बनाया जाता है, उसको बनाने का प्रयास नहीं कीजिएगा। अगला क्वेश्चन को देखिए, तो एक व्यक्ति उत्तर पश्चिम की ओर मुंह किए हुए, आप अपने से ध्यान दीजिए, एक व्यक्ति उत्तर पश्चिम की ओर मुंह किए हुए, उत्तर पश्चिम की ओर मुंह किए हुए, उत्तर पश्चिम की ओर मुंह किए हुए है। छोटा होना से लिखा है, उत्तर पश्चिम की ओर, अच्छा उत्तर पश्चिम बोला है, उत्तर पश्चिम ना, उत्तर पश्चिम में जी, उत्तर पश्चिम की ओर मुंह किए हुए, उत्तर पश्चिम किए हुए है। ये देखिए क्वेश्चन आप लोग के लिखा हुआ है, पहले लिखिए, तो क्वेश्चन आप लोग पहले लिखिए, आप लोग सबको इस क्वेश्चन को पहले लिखिए। अब व्यक्ति का दिया हुआ है कि उत्तर पश्चिम की ओर कहाँ दिया हुआ है, दिया हुआ उत्तर पश्चिम की ओर मुख करके खड़ा है, 135 डिग्री दक्षिणावर्त घुमा है, 135 डिग्री दक्षिणावर्त घुमा है, दक्षिणावर्त। फिर इसके बाद वह 135 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है, 2 बार दक्षिणावर्त है। फिर बोलता है कि 45 डिग्री वामावर्त घूमता है, तो 45 डिग्री वामावर्त घूमता है। फिर वह 45 डिग्री वामावर्त घूमता है, तो 45 डिग्री वामावर्त घूमता है, वामावर्त घूमता है। तब अपने से ध्यान दीजिए, 135 में 2 से गुना करें कितना हो जाएगा, 270 डिग्री क्या हो जाएगा, दक्षिणावर्त। 270 डिग्री क्या हो जाएगा, दक्षिणावर्त। और देखिएगा 45 45 90, तो 90 डिग्री क्या हो गया, वामावर्त। तो आप अपने से देखो, अपोजिट में से घटेगा तो क्या हो जाएगा, 180 डिग्री दक्षिणावर्त, 180 डिग्री दक्षिणावर्त। 270 में से घटेगा 90 तो कितना बचेगा, 180। तो जिसका मान ज्यादा तो उसी का मान लिखते हैं। तो 180 डिग्री दक्षिणावर्त,
तो कोई व्यक्ति अगर दक्षिणावर्त 180 डिग्री घूम रहा है, 180 डिग्री का मतलब कि जो व्यक्ति जिस दिशा में जा रहा है उसका अपोजिट दिशा ना, तो उसका अपोजिट अगर दक्षिण पश्चिम की ओर है, अगर उत्तर पश्चिम की ओर है तो क्या हो जाएगा? दक्षिण पूर्व इसका हो जाएगा। तो दक्षिण पूर्व दिया हुआ है ऑप्शन नंबर। चलिए इसको बना लीजिए। तब है कि कोई व्यक्ति 180 डिग्री घूमता है, इसका मतलब क्या है? वो विपरीत दिशा की ओर घूमता है। अगर बाएं जा रहा है तो कहाँ चल जाएगा? अगर पूर्व की ओर जा रहा है तो पश्चिम जाएगा, अगर उत्तर की ओर जा रहा है तो दक्षिण जाएगा। अब अगला क्वेश्चन को बना करके देखिए। एक व्यक्ति बी है जो किसी दिशा में मुंह करके खड़ा है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसमें प्रारंभिक दिशा नहीं दिया हुआ है। पहले दिशा देता था कि पश्चिम को, इसका प्रारंभिक दिशा का पता नहीं है। तो प्रारंभिक दिशा का पता नहीं है। अब बोलता है कि 45 डिग्री वह दक्षिणावर्त घूमता है ना, तो 45 डिग्री दक्षिणावर्त, फिर घूमता है इसके बाद 90 डिग्री दक्षिणावर्त हो गया। फिर क्या बोला है? दक्षिणावर्त इसके ऊपर आता है 45 डिग्री वामावर्त, फिर 90 डिग्री वामावर्त, फिर बोलता है कि दक्षिणा में कहाँ घुमा है? 45 डिग्री दक्षिणावर्त, तब 45 डिग्री। आप ध्यान दीजिए, आप ध्यान से देखिएगा तो 45 डिग्री है और 45 डिग्री वामावर्त, तब देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, 90 डिग्री दक्षिणावर्त, 90 डिग्री दक्षिणावर्त कट गया और 90 डिग्री वामावर्त से कट गया। अब देखिएगा तो 45 डिग्री वामावर्त, 45 डिग्री दक्षिणावर्त, तब 45 डिग्री 45 डिग्री खत्म। तब अवरेज से वो क्या बचा है? दक्षिणावर्त। तब ध्यान दीजिएगा, एक वो दक्षिणावर्त बचा है और इसमें प्रारंभिक दिशा न दिया हुआ है, तो इसका अपोजिट लेंगे ना। अरे प्रारंभिक दिशा नहीं दिया तो उसका अपोजिट लेकर के बनाते हैं। तो 45 डिग्री दक्षिणावर्त, इसका मतलब कि 45 डिग्री वामावर्त, तब 45 डिग्री वामावर्त। वामावर्त का मतलब क्या? कि कोई व्यक्ति अगर उत्तर पूर्व की ओर मुंह किए हुए है, उत्तर पूर्व की ओर मुंह किए हुए है, और अगर 45 डिग्री अगर हम वामावर्त जोड़ देंगे, तो वामावर्त जोड़ देंगे तो क्या आंसर हो जाएगा? तो 45 डिग्री उत्तर पूर्व की ओर, उत्तर पूर्व कैसा होता है देखिएगा डायग्राम में। उत्तर पूर्व की ओर मतलब होता है का? उत्तर पूर्व की ओर, उत्तर पूर्व की ओर है। एकरा में अगर वामावर्त घूमेंगे तो वामावर्त का मतलब का नहीं, लेफ्ट किधर? उत्तर की ओर। तो अगर इधर से घूमेगा एक बार कितना बार? 45 है ना, तो इसका मतलब उस व्यक्ति का मुंह किधर हो जाएगा? उत्तर की ओर। इसका मतलब है कि 45 डिग्री अगर वामावर्त उत्तर पूर्व में जुटेगा तो उत्तर की ओर हो जाएगा आंसर। उत्तर की ओर